नमस्कार दोस्तों, बर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले अध्याय में कहा, अब हम दूसरे अध्याय में चलते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में। इस तरीके से हम गीता के 18 अध्याय को कवर करेंगे अपने पर्सपेक्टिव से। मैंने क्या सीखा गीता के अध्याय से और एक्चुअल में हमें जो मुझे मिला और वो मुझे बहुत ही फ्रूटफुल मिला, तो मैं चाहता हूँ वो डिस्कस करें, ना कि श्लोक और वो सब डिस्कस करें। तो अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं। जो पहला अध्याय था उसका जो हमारा सार था, हम वहां पे टाइप कर देते हैं। फर्स्ट अध्याय का हमारा सार क्या था कि लड़ना पड़ेगा। ओके, फाइट, हमें लड़ना पड़ेगा, किसी भी हाल में हो हमें लड़ना पड़ेगा। तो हम एक स्टूडेंट है, तो हमारे लिए क्या है, हम या तो स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशन हो सकते हैं या फिर एक आम इंसान हो सकते हैं। हमारे लिए लड़ने का क्या मतलब है? हमारे लिए लड़ने का मतलब है कि वो तमाम चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उससे लड़ना है। किसी भी चीज, कोई भी चीज, या तो वो आपका इमोशन है, वो आपका वीकनेस है, किसी भी चीज जो आपको रोक रहा है उससे लड़ना है। आपको लड़ना ही पड़ेगा। इस धरती पे आया है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट। ओके, आज हम डिस्कस करते हैं गीता का दूसरा अध्याय। और मुझे लगता है यार, दूसरा अध्याय इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं सोच नहीं सकता हूं कि इसमें इतना कुछ कैसे है। और अगर आप दूसरे अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन के लिए दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, लेकिन मेरा मानना है यार, हम भारत में जन्म लिए हैं। हमारा इतिहास इतना वो है, विशाल है, और उसमें इतना कुछ है सीखने के लिए कि हमें किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। गीता को उठा के पढ़ना शुरू कर दो। मैं इससे पहले भी एक बार कहा था, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आती है। गीता भी एक बार में समझ नहीं आएगी। मैं तुमको बता रहा हूं कि गीता मैं पिछले 6 साल से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक गीता समझ में नहीं आया है। तो मैं फिर भी जितना समझाऊं वो समझा रहा हूं तुम्हें। दूसरे अध्याय में बात करते हैं। मैन, दूसरा अध्याय स्टार्ट ही होता है कहां से? स्टार्ट होता है दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। दूसरे अध्याय के जो तीसरे श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ऐसा समझना कि श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं, प्रभु हमें कह रहे हैं, प्रभु हमें कह रहे हैं कि ओ मानव, तुम्हारा जो भी नाम होगा अपने आप को मिरर में करना। ओ अमित, या जो भी है, देखो बेटा, ऐसा है ना कि अपने नपुंसकता को छोड़ो। व्हाट इट मीन? पिटी वीकनेस। तुम अपने पीटी वीकनेस को छोड़ो। ये सही नहीं है, ये अच्छे मानव के लिए दुर्बलता में चिपक के रहना अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ो। उन्होंने कहा है कि दुर्बलता को त्यागो, इस वीकनेस को त्यागो और युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि अगर तुम्हारे लाइफ में, या अगर हमारे लाइफ में बहुत सारा ऑब्स्टेकल है, किसी ने जरूर कहा है कि अगर पाँव में थोड़ा सा भी, जूते के अंदर थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो चलने नहीं देता है। ओके, छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो जितने अगर जीवन में ये ऑब्स्टेकल है, ओके, इस ऑब्स्टेकल को छोड़ो, इस ऑब्स्टेकल के बीच में मत फंसो। ओके, इस ऑब्स्टेकल को मत ध्यान में रखो कि तुम्हारे जिंदगी में ऑब्स्टेकल है, इसको तोड़ के आगे बढ़ो। यही उन्होंने कहा है कि दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा अध्याय जो बेसिकली हमें सिखाती है काउंटर बैक करना। ओके, फाइट करना नहीं चाहते हो लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, तो काउंटर बैक कैसे किया जाए? ओके, तो काउंटर बैक हमें करना सिखाती है। अब जिंदगी के अप्स एंड डाउन को समझने में हमारा दूसरा अध्याय मदद करता है, और ये हर इंसान की जिंदगी में है। अप्स एंड डाउन हर किसी की जिंदगी में है। हम सबका जिंदगी लीनियर नहीं है। अब हमारा जिंदगी कुछ इस तरीके से नहीं है कि ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये y इज इक्वल टू mx, ऐसा जिंदगी नहीं है। हमारा जिंदगी ऐसे है, जिगजैग है, जिगजैग, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा हमारा जिंदगी है। तो इस केस में हमें कंट्रोल रखने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा गाइड जो हमें हमेशा गाइड करे। तो दूसरे अध्याय में गाइड उन्होंने किया है कि अपने दुर्बलता को त्यागो। जो भी तुम्हारा दुर्बलता हो, कोई भी, कुछ भी हो सकता है दुर्बलता, ओके, उसको त्यागो। इमोशनल, मैक्सिमम लोगों का जो दुर्बलता है वो इमोशनल है। ओके, इमोशनल, और ये इंसान को इतना बदतर बना देता है। मैं सच पूछूं, अगर मैं मुझसे एक लाइन में पूछोगे, ये इमोशन ना इंसान को कुत्तों जैसी जिंदगी में डाल देता है। सच बता रहा हूं मैं ये। और जिस बंदे को ये कंट्रोल नहीं कर पाया था, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है अभी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कंट्रोल करने के लिए। हमारा इमोशन कंट्रोल में रहना चाहिए। मेंटली इतना फिट होंगे कि इमोशन कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरे अध्याय में हम आगे बात करते हैं कि दूसरे अध्याय में और कौन सा श्लोक है जो हमें पढ़ना चाहिए।
ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो दूसरे अध्याय में तुम्हें बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि तुम किसके लिए सोच रहे हो, इमोशन किसके लिए ला रहे हो। ये तुम सोल लेवल पे क्यों नहीं सोच रहे हो। जीवन में तुम सोल लेवल पे सोचो, आत्मा के लेवल पे सोचो। आत्मा हमेशा रहती है यहाँ पे, आत्मा कहीं नहीं जाती है। तुम छोटे तुच्छ से चीजों में है। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है होम वीकनेस, बहुत लोग घर से निकलते ही नहीं है, बोलते हैं मैं अपने घर से दूर कैसे जाऊं पढ़ने के लिए। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, घर से दूर नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ाई वहां पे जहां पे तुम हो, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो। अगर तुम्हें यार पढ़ने के लिए बाहर निकलना पड़े तो निकलो, खाना बनाना पड़े तो खाना बनाओ। ये जितना भी है ये वीकनेस है, ओके, इससे बाहर निकलो। तुम्हें कभी अगर तुम किसी वहां जाते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, तो वहां पे तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिससे तुम्हें बात करने में डर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा ये हमसे बहुत अपर लेवल का, हम कैसे बात करेंगे। ये सारा वीकनेस है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा। और एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे अध्याय का, उसमें यह है कि अकेले आए हो। लोग सोचते हैं कि जब तुम अलोन होता है तो क्या करे। यार दिस इज द बेस्ट फेज। ये जब अकेला होते हो ना, अकेला जो होता है ना, जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अकेला जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। इससे खूबसूरत पल कुछ नहीं है जिंदगी में। जो इंसान अपने जीवन में अकेला बिता लिया है समय, अकेला अपने जिंदगी में उसने बिताया है समय, 2 से 4 साल भी उसने, 4 ईयर भी उसने अकेला बिताया है समय ना, उसके लाइफ में फिर मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम आएंगे। ये अकेला का जो फेज होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अलोन अगर हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि यू आर द बेस्ट, यू आर इन द बेस्ट फेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर इन द बेस्ट फेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर आगे आते हैं, आहा, 15वां श्लोक में पढ़ना, कभी गीता के दूसरे अध्याय के 15वां श्लोक को पढ़ना, चैप्टर 2 वर्स 15। क्या बात कही है इन्होंने। लिबरेशन की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। कह रहे हैं जो दुख और सुख को समान समझते हैं, इंद्रियों से परे हो जाते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही लिबरेट होते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब हम कह सकते हैं, हम किसी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे जो कि तुम उस पर क्वेश्चन लगाओ। मोक्ष का मतलब मैं समझता हूं यहाँ पे लिबरेशन का मतलब होता है सुख, अपने आप में बहुत खुश है। अगर तुम्हें सुख दुख से ऊपर उठ चुके हो, इंद्रियों के कंट्रोल से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ सकते हो, ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद नहीं उठा हूं, तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम भी उठ जाओ, लेकिन उसमें कोशिश कर रहे हो तो काफी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो 15वें श्लोक में लिबरेशन की बात की है कि कैसे इंसान को लिबरेट होना है, कैसे मोक्ष तक जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब गीता के इसी तरीके से अगले 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 चीज को पढ़ोगे तो तुम्हें और खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें मैं जिस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं उस पर आते हैं, बात करते हैं। हम आते हैं 38वां श्लोक की बात करते हैं। 38, गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स 38। आहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो इंसान, ये स्टूडेंट के लिए, यूथ के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कह रहे हैं श्री कृष्ण, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो इंसान जय पराजय, हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब को समान समझता है, इन सब को ये सब इक्वल है, वो इंसान, मतलब कि अब वो इंसान नहीं, वो इंसान ऊपर लेवल में आ गए हैं। वो युद्ध ऐसा समझो, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसके बारे में नहीं सोचेंगे। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ होगा या हानि होगा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो जिंदगी में कोई सुख दे रहा है कोई दुख दे रहा है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, जो मिला सब मिला। कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं चढ़ूंगा, काल के कपाल पे लिखता चलूं मिटाता चलूं, मैं गीत नया गाता हूं। क्या हार में क्या जीत में, जो मिला सब कुछ है, ठीक ना, जो भी मिलेगा सब कुछ है। और अभी एक कोटा फैक्ट्री का एक लाइन मैंने सुना है और उसको यहां से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो गीता में भी एक बात लिखी गई है। उसमें कहा गया है, हे अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में जो लड़ेगा, अगर वो जीतेगा, अगर तुम विन होते हो तो तुम्हें ये अर्थ मिलेगा, धरती मिलेगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्यों स्वर्ग मिलेगा? क्योंकि तुमने लड़ाई किया, लड़ाई को छोड़े नहीं हो। कोटा फैक्ट्री में एक लाइन अभी कही है कि युद्ध में जो हारता है वो भी योद्धा ही होता है। अगर तुम किसी एग्जाम में पास नहीं किए हो तब भी तुम एस्पेरेंट ही कहलाओगे, तुम कमजोर नहीं कहलाओगे, तुम एक एस्पेरेंट हो। अगर तुम एग्जाम में नहीं हार निकाल पाए तो भी तुम एस्पेरेंट ही हो, तुम टेंशन मत लेना। कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, उसमें हार या जीत आती है तो इससे किसी को जज नहीं कर सकते। हम अपने आप को जज नहीं कर सकते, अपने पोटेंशियल को जज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है यार, फिर लड़ेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। आगे के श्लोक को पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें बताया जाएगा कि यू हैव टू बिकम एनालिटिकल, अपने बुद्धि का उपयोग करो, है ना। एनालिटिकल, मैं हमेशा कहता हूं कि
बिकम अ लॉजिकल, ओके, लॉजिकल बनना चाहिए हमें, चीजों को लॉजिकली सोचो। कुछ भी हो रहा है यार, आजकल इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हम जाते हैं, सभी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, कर रहे हैं, देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। यार मेरी भी एक समय आदत लग गई थी इंस्टाग्राम पे रील देखने का, टिकटॉक पे रील देखने का मेरी भी आदत लग गई थी यार, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर गीता को मैंने फिर से पढ़ा यार, कहा गया है लॉजिकली सोचो, क्या वो इंसान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो इंसान क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो इंसान टाइम पास कर रहा है और तुम उसके कंज्यूमर बने हुए हो, तुम जाके उसको देख रहे हो, उसको टाइम पास में तुम उसका हेल्प कर रहे हो, तुम एक कंज्यूमर हो, कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम क्या करोगे, कहा गया है इनटेक जो होता है वही आउटटेक होता है, जो कंज्यूम करोगे वही बाहर निकालोगे। कंज्यूम ही तुम कर रहे हो फालतू की चीजें, तो बाहर कहां से अच्छी चीजें निकलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। दूसरे अध्याय में इन्होंने चर्चा की गई है मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। मैनिफेस्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी है जो इमोशनल वीक हो गए हैं। लेट थिंक सबसे सबसे आसान एग्जांपल जो यूथ में होता है, यूथ में सबसे आसान एग्जांपल होता है लव, ब्रेकअप, ये सब उसका बहुत सारा, ये इसमें ज्यादा यूथ फंसे हुए हैं, लव और ब्रेकअप में, है ना। मैनिफेस्टेशन यहां पे मदद करती है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड। इट मींस कि तुम अपने दिमाग को समझाओ, दिमाग को बताओ, दिमाग को सिनेरियो दो, दिमाग को ये बताओ कि तुम माइंड जो हो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे घर पे कोई और अधिकार करेगा तो तुम लड़ते हो ना, तो तुम्हारे माइंड पे, हमारे माइंड पे किसी और का अधिकार कैसे हो सकता है, वो भी कोई आउटसाइड। व्हाट इज दिस, कोई आउटसाइड से आके मेरे माइंड पे अधिकार कर ले, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसको हटाने के लिए क्या है, लड़ नहीं सकते हो यहां पे, फाइट नहीं कर सकते हो, हाथ से फाइट नहीं कर सकते हो, तो माइंड से फाइट करने के लिए उपयोग उन्होंने सॉल्यूशन दिया है मैनिफेस्टेशन। अपने दिमाग को मैनिफेस्ट करो, अपने दिमाग को रोटेट करो, अपने दिमाग को दूसरा सिचुएशन दो आगे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद वाओ, ये श्लोक में जो इन्होंने कहा है, चर्चा की है, वो गजब की है। उन्होंने कहा कि द्वंद्व से बाहर निकलो, ओके, ड्यूल नेचर। अक्सर हम ड्यूल नेचर में चले जाते हैं। ड्यूल नेचर क्या होता है, अक्सर ड्यूल नेचर में क्या होता है, इस पे बात करते हैं। ड्यूल नेचर का क्या मतलब होता है, इस पे बात करते हैं। क्या होता है, हम या तो देखो, तुम बीच में नहीं रह सकते हो। ये एक मान लेते हैं कि तुम्हारा डिसीजन का पैरामीटर है, एक डिसीजन या तो यहां लो या फिर यहां लो। लाइक तुम यहां पे खड़े हो, हम यहां पे खड़े हैं, लाइक अब डिसीजन क्या ले लिए, प्यार करे या ना करे, जॉब करे या ना करे, यही डिसीजन लेना चाहिए। इसके साथ रहे या ना रहे, इसमें से और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ये नहीं, अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रुप, जो तुम्हारा दोस्त का ग्रुप है वो अच्छा नहीं है, तुम्हारा सोसाइटी, जिस सोसाइटी से तुम आ रहे हो वो सोसाइटी अच्छा नहीं है, या तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है, मान लेते हैं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसके साथ रहो या नहीं रहो। ये बीच में रहना क्या होता है कि रहते भी या नहीं रहते। अगर इस केस में हो, बीच वाले केस में हो, तो तुम दुख के समंदर में रहोगे, ओके, बीच में नहीं रहना है। अगर किसी से तुम्हें समस्या है, या तो उस समस्या को सॉल्व करके उसके साथ रहो, या उस समस्या को सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दो, लेफ्ट लेफ्ट कर दो, छोड़ दो, आगे निकलो, ओके। इसी को कहते हैं मूव ऑन, इसी को जिंदगी में मूव ऑन कहते हैं। मूव ऑन का मतलब ही बिगाड़ दिया है लोगों ने। मूव ऑन का मतलब होता है कि गर्लफ्रेंड से बाहर निकलना, बॉयफ्रेंड से बाहर निकलना। नहीं दोस्त, वो तो बहुत ही छोटा सा चीज है, ओके, वो तो बहुत छोटा सा चीज है, ओके। मूव ऑन का बहुत बड़ा मतलब होता है। मूव ऑन का मतलब है कि हम वो सारी समस्या से बाहर हो रहे हैं जो समस्या हमें बैक कर खींच रही है, हमें पीछे खींच रही है। तो गीता में इसकी चर्चा की गई है कि ड्यूलिज्म से बाहर निकलो, द्वंद्व में तुम नहीं रहो जिंदगी में, क्योंकि द्वंद्व जो होता है वो दुख का कारण हो जाता है। आहा, 47वें श्लोक की तो कोई नहीं भूल सकता है, तुम्हें भी, हम सबको 47वां श्लोक पता है। गीता चैप्टर 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु चिन्तयेत् माम कर्मफल हेतुर्मा संगोऽस्तु कर्मणि। यू हैव ओनली राइट टू वर्क। तुम सिर्फ काम करो, वर्क करो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, आएगा नहीं आएगा वो भगवान पे छोड़ दो, सुप्रीम गॉड पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी का हेल्प कर रहे हैं, क्या मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इस डिस्कशन को। हम बस करते हैं, हम बस करते जाते हैं। लेट मी कि मैं सक्सेस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने काम तो किया है ना। प्यार मंजिल से नहीं, रास्ते से है, काम से है प्यार, रिजल्ट से नहीं है प्यार। प्रिपरेशन करोगे तुम एक अलग इंसान बन जाओगे, ट्रस्ट मी। जब तुम किसी भी चीज का प्रिपरेशन करोगे यू विल बिकम अ डिफरेंट मैन, ओके। नेक्स्ट 47वें श्लोक के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 55 गीता चैप्टर नंबर 2 55 श्लोक नंबर 55 उन्होंने कहा है कि, उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा है कि स्टेबिलिटी की बात की है। ये सब कहाँ मिलेगा यार, इतना बड़ा बड़ा वर्ड कहाँ मिलेगा, स्टेबिलिटी, किस चीज की स्टेबिलिटी,
माइंड की स्टेबिलिटी, दिमाग को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग हमारा अक्सर क्या होता है, दिमाग किचपिच हो जाता है, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं माइंड में और हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम सोच ही नहीं पाते हो। और अगर इस केस में कोई भी डिसीजन लोगे तो वो हमें गड्ढे में डालेगी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम इस केस में अपने माइंड को पहले स्टेबिलिटी के जोन में लाओ, ठीक ना। सभी चीजों को पहले त्याग दो, जितना भी माइंड में थॉट है उसको त्याग दो। अब तुम स्टेबल हो गए हो। लाइक तुम्हारे, मान लेते हैं तुम किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट थिंक, एंड द प्रॉब्लम इज, और प्रॉब्लम क्या वहां पे आ रहा है कि वहां पे बहुत सारा थॉट एक साथ आ रहा है, लाइक बहुत सारा थॉट एक साथ आ रहा है। उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या कहा कहे इन्होंने कि ओके इन सारे थॉट को पहले हटा देते हैं, लाइक इस थॉट को जब पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे तब नए थॉट हम आने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ठीक, आगे जब हम बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं 56 में। 56 क्या कहता है, चैप्टर 2 वर्स 56। 56 कहता है, ओके ये सबसे ये इन्होंने इसमें कहा है कि 3-4 चीजें हमें छोड़ना चाहिए। ओके वो क्या क्या चीजें हैं, पहला चीज अटैचमेंट, अटैचमेंट, दूसरा फियर, तीसरा एंगर। ओके ये कुछ चीजें हैं जो हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा वीक करता है। यही हमारा वीकनेस का रीजन होता है। कोई चीज हमें फियर है तो हम वीकनेस, फियर रहता है तो वो हमारा वीकनेस बन जाता है, हमारा गुस्सा भी हमारा वीकनेस बन जाता है। तो इन सारे चीजों को छोड़ना है। और 57 में उन्होंने बात कही है कि कछुआ का एग्जाम्पल लेके बताया है कि जिस तरीके से अपने सारे चीजों को कछुआ कोई भी टच करने के लिए आता है, सब कुछ को अपने अंदर ले लेता है और वो बाहर से एक आवरण बना लेता है। अगर ये कुछ भी तुम्हारे जिंदगी में कवर कर रहा है, अपने इंद्रियों से जो भी अंदर आ रहा है, उन सारे चीजों को तुम्हें क्या करना है, रोकना है। तो इस तरीके से जब तुम गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ोगे ना तो काफी मजा आएगा। तो हम अगर इसको कंप्लीटली वो करते हैं, समअप करते हैं, ओके, अगर दूसरे अध्याय को, तो ये मिलता है हमें कि तुम्हें अपने पीटी वीकनेस से ऊपर निकलना है, अपने कमजोरियों से ऊपर निकलना है। ओके और ये इससे कैसे होगा, इससे होगा मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड, मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। तो इस तरीके से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो मैं अगला वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चैप्टर 2 थोड़ा दूसरा बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए ये ज़्यादा हो गया। तो थैंक यू एवरीवन, एंड पढ़ो यार गीता को, मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस। और अपने प्लीज़ अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें, या निगेटिव फीडबैक जो भी तुम्हें लगे वो प्लीज़ देना। थैंक यू गाइस।